बायगोत्स की पद्धति जिसमें शिक्षक और छात्र सीखने में सहयोग करते हैं क्या कहलाता है? खोज अधिगम, पारस्परिक शिक्षण, क्रमादेशित निर्देश, प्रतिपादक शिक्षण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजेजी के स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 39 देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कथन ये दिया है, बच्चों व बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं हो सकती। कारण आ रहा है, बच्चों व बचपन की समझ में उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं है। कौन सा कथन सही होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से निर्धारित होता है। विकास पूर्ण रूप से पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है। विकास में दोनों आनुवंशिकता व पर्यावरण की अन्योन्य क्रियात्मक भूमिका है। 3/4 लक्षण जन्मजात होते हैं तथा बाकी पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ये, विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है। कारण आ रहा है, बच्चों के विकासात्मक विकास की गति अलग अलग होती है तथा वे अलग अलग समय पर पहुंचते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, बच्चे किस चरण में प्रस्तावक तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं? जैसे यदि सभी मनुष्य मछली हैं और कुछ मछली बुद्धिमान हैं, तब क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं? संवेदी पेशी चरण, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना कौन सी है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चे अपने वातावरण पर सक्रिय रूप से कार्य करके सीखते हैं। बच्चे अलग तरीके से सोचते हैं। उनकी सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चों में दुनिया की समझ बनाने की जन्मजात इच्छा होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, बायगोत्स की पद्धति जिसमें शिक्षक और छात्र सीखने में सहयोग करते हैं क्या कहलाता है? खोज अधिगम, पारस्परिक शिक्षण, क्रमादेशित निर्देश, प्रतिपादक शिक्षण? आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव बायगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार पाठ के संदर्भ में बच्चे को दी जाने वाली सहायता की मात्रा व गुणात्मक गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में प्रभावशाली नहीं है। के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की केवल मात्रा में बदलाव करने की आवश्यकता है। के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की केवल गुणवत्ता प्रकार में बदलाव करने की आवश्यकता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, लॉरेंस कोल्वर द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छाई पर निर्धारित करता है? आज्ञा पालन एवं दंड अभिन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास? आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हावर्ड गार्डन ने बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरागत सोच की आलोचना की। 12 अलग प्रकार की बुद्धिमत्ताओं को प्रस्तावित किया। सृजनात्मकता का सिद्धांत दिया। बुद्धिमत्ता के एकल संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित किया। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे बेहतर ढंग से सीखते हैं जब निर्देश की भाषा उनकी मात्रात्मक की भाषा हो, जब विषय वस्तु गैर संदर्भित हो, जब उन्हें रटकर याद रखने के आधार पर आंका जाए, जब एक रूपी और संरचित पाठ्यक्रम पाठचर्या का पालन किया जाए।
आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता स्वतंत्र होते हैं व उनमें सीखने की जिज्ञासा होती है, निर्देश के लिए पूर्णतः शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, को अभ्यास प्राणी के रूप में देखा जाता है जिन्हें सभ्य करने की आवश्यकता है, निष्क्रिय प्राणी हैं जिन्हें शिक्षकों द्वारा नियंत्रण करने की आवश्यकता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, सामाजिक रचनावादी सिद्धांतों पर आधारित कक्षा कक्ष में बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं जब शिक्षक शिक्षण करते हैं, संसाधन केवल प्रदर्शन के लिए होते हैं, गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में बदलाव होता है, मूल्यांकन और अधिगम को अलग अलग प्रक्रिया माना जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति एक शिक्षक द्वारा माध्यमिक कक्षाओं में जेंडर रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए सही नहीं है? जेंडर की एक सामाजिक संरचना के रूप में चर्चा करना, गैर लिंगवादी व्यवहार को प्रोत्साहित करना, पाठ्य पुस्तकों में पुरुषों और महिलाओं के चित्रण की समालोचना करते हुए चर्चा करना, लड़कों को गणित और विज्ञान एवं लड़कियों को भाषा विषय लेने के लिए प्रोत्साहित करना। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए स्कूलों को क्या करना चाहिए? अधिगमकर्ताओं के बीच सभी विभिन्नताओं को हटा देना चाहिए, अधिगमकर्ताओं के बीच सभी विभिन्नताओं को खारिज कर देना चाहिए, सभी अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को अनदेखा कर उन्हें समान रूप से देखा जाना चाहिए, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनानी चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का उदाहरण है? पादप कोशिका का चित्र बनाइए, अपने राज्य में पानी की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न उपाय सुझाएं, गणना कीजिए, 384 की पावर 7, भारत का क्षेत्रफल व जनसंख्या क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में निम्न में से कौन सा बाधक है? समता का सिद्धांत, समानुभूति की संस्कृति, अगम्य इमारतें, मध्यवर्तन पर प्रतिक्रिया। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास समावेशी शिक्षा की विचारधारा के विरुद्ध आता है? अधिगमकर्ता की आवाज को महत्व देना, सांस्कृतिक रूप से समावेशी पाठ्यक्रम लागू करना, कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता से ही उच्च उम्मीदें रखना, विविधता के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया करना। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सीधे तौर पर सामाजिक अंतःक्रियाओं में कठिनाई से जुड़ी है? स्वलीनता, वाचन वैकल्य, गतिक दिव्यांगता, नेत्रहीनता। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण बाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? सूचना संसाधित करने के लिए अतिरिक्त समय देना, घोषणाओं और चलचित्रों के लिए शीर्षकों और कथानकों का उपयोग, कक्षा में होठ पढ़ने की स्थिति को बढ़ाना, शिक्षण के व्याख्यान उपागम पर व्यापक रूप से भरोसा करना। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए? स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसरों की अनुमति देना, स्वनिर्देशित गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करना, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान लक्ष्य निर्धारित करना, उन्नत पूरक सामग्री का उपयोग करना। आंसर है ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन ये है, एक शिक्षिका को विद्यार्थियों को विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर देने चाहिए। कारण आ रहे सीखे गए संप्रत्ययों को किन्हीं परिस्थितियों में लागू करने से शिक्षार्थियों का ज्ञान गहरा और दीर्घकालीन हो जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच संज्ञानात्मक प्रबोधन कौशल को सुसाध्य करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? त्रुटियों को बिना चर्चा के खारिज करना, जो समझ में नहीं आता उसे पहचानना, उत्तरों का सहज अनुमान लगाना, आत्म प्रश्नोत्तरी और आत्म परीक्षण। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, विद्यार्थियों की विफलता अक्सर अधिगम कार्यों में अरुचि से जुड़ी होती है। इसे निम्न में से किसके द्वारा कम किया जा सकता है? कार्य को यथासंभव आसानी से पूरा करने के लिए अनुबंधित करना, विद्यार्थियों को कार्यों को सीखने की प्रासंगिकता को समझने में मदद करना, अधिकांश विद्यार्थियों के लिए सीखने के कार्यों को अबोधगम्य बनाना, उनके वास्तविक जीवन में सीखने के कार्यों की प्रयोज्यता को निर्दिष्ट करना। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, सीखना प्रभावी और प्रासंगिक हो जाता है जब नई विषय वस्तु पिछले ज्ञान से संबंधित न की जाए, विद्यार्थियों द्वारा निष्क्रिय नकल कई बार दोहराई जाती है, विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित होते हैं, विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएं कुछ उत्तेजनाओं का उपयोग करके अनुबंधित की जाती हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है? पाइथागोरस प्रमेय बताइए, भोजन में उपस्थित मुख्य घटकों के नाम बताइए, साइकिल कैसे चलाई जाती है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, अधिसंज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अधिसंज्ञान अपने ज्ञान पर मनन करने में मदद करता है, अधिसंज्ञान एक निचले क्रम का ज्ञान है, अधिसंज्ञान संज्ञान और अधिगम को नियमित करता है, अधिसंज्ञान सोच के बारे में सोच है। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की समस्या समाधान प्रतिक्रिया में बाधा डालता है? चयनित समाधान के परिणामों की आशंका, लक्ष्यों को परिभाषित करना और समस्या का प्रस्तुतिकरण, कई संभावित समाधानों की खोज, सामग्री के पारंपरिक उपयोग पर स्थिरता। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, वैकल्पिक अवधारणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वैकल्पिक अवधारणा हमेशा निराधार होती हैं और शिक्षकों द्वारा इन्हें अत्यधिक हतोत्साहित किया जाना चाहिए। वैकल्पिक अवधारणाएं बच्चों को सीखने की क्षमता में मध्यस्थता करने में सार्थक हैं। वैकल्पिक अवधारणाएं वैचारिक परिवर्तन और संज्ञानात्मक क्षमताओं के बारे में कुछ भी नहीं दर्शाती हैं। वैकल्पिक अवधारणाएं केवल उन्हीं बच्चों में बनती हैं जिनमें तंत्रिका संबंधी कमी होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? जिज्ञासा, आनंद, निराशा, गौरव। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य की सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और इसी तरह के कार्यों में संलग्न होने के प्रयासों में गिरावट का कारण बन सकता है? स्थिर गैर नियंत्रणीय, अस्थिर नियंत्रणीय, आंतरिक नियंत्रणीय, आंतरिक अस्थिर। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।